हेलो एवरीवन। आज के मेरे पॉडकास्ट के ऊपर मेरे गेस्ट हैं मोहन सिंह जी शेखावत, जो पिछले 32 सालों से LIC में एज एन डेवलपमेंट ऑफिसर रहे हैं। इनको मैंने अपना पॉडकास्ट का गेस्ट इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इनकी जो जर्नी है वो मेरे लिए फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड ऑफ माइंड काफ़ी इंस्पायरिंग रही। आज मुझे मौका मिला है कि मैं कैमरा के थ्रू वो सारी ये जर्नी आप तक पहुंचा पाऊँ एंड एक्सप्रेस कर पाऊँ कि किस तरीके से मैंने वो सारी चीज़ें इनसे सुनी और वो चीज़ों ने कैसे मुझे इंस्पायर किया। सो वेलकम टू माई पॉडकास्ट सर। थैंक यू जी। सो सर, बेसिकली मुझे आपके बारे में कुछ चीज़ें बताइए। लाइक इन सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? LIC एज ए करियर ऑप्शन आपने 91 में कैसे चूज़ किया? एक्चुअल में मैंने चूज़ कुछ नहीं किया। मैं एक नौकरी की तलाश में था और एक जिद टाइप था कि कोई भी ऐसी नौकरी मिले जिसके आगे ऑफिसर लगा हो। अच्छा। ये नौकरी ज्वाइन करने के बाद में मुझे मालूम चला कि मैं कोई ऑफिसर नहीं बना हूँ। एक्चुअली मैं एक सेल्समैन बना हूँ। ओके। लेकिन ये चीज़ मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गई थी। और इस नौकरी के बारे में मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई दूसरा ऐसा सरकारी जॉब है जिसमें इतना पैसा मिलता है। एक भी ऐसा जॉब नहीं है जिसमें इतना पैसा मिलता है। लेकिन ये जॉब ज्वाइन करने से पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना पैसा मिलता है। जॉब ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि लोग यहाँ करोड़ों रुपए कमाते हैं और जीवन में पहले पैसा देखा नहीं था, तो अंदर से बहुत गजब की भूख थी पैसे की। पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। और मैंने देखा इधर है ना, मेहनत से आप पैसा कमा सकते हो। मैं लगा और मैं भी उस दौड़ में शामिल हो गया और मैं भी वो भी कमाने लग गया जो दूसरे लोग कमाते थे। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि एवर सिंस जैसा कि आपने ऑफिसर बनने के बाद में पैसा देखा, सो अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताइए सर, किस तरीके का रहा? अरे यार, बहुत मुश्किल सवाल पूछा है तूने भाई। हाँ। एक्चुअल में पैसा वैसा था ही नहीं बचपन में। तो मैं आज भी मानता हूँ कि इस दुनिया में मेरी माँ से बेहतर मेरा कोई टीचर नहीं रहा। तो पाँचवीं क्लास तक तो गांव में मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद में 6th में मुझे अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर लोसल जाना था। रोज? हाँ, रोज़ जाना था। तो पैसा वैसा था ही नहीं। तो माँ क्या करती थी, गांव से 5 किलो दूध इकट्ठा कर देती थी अच्छा। और मेरे सर पे रख देती थी चरी में डाल करके। गांव में चरी जो होती है, हाँ हाँ। और मैं रोज़ वो चरी में लेकर के, पहले एक आइसक्रीम बनाने वाले को गांव में जिसको कुल्फ़ी बोलते हैं, उसको मैं वो दूध बेचता था। अच्छा। फिर वो अपना बर्तन लेकर के मैं स्कूल चला जाता था। ऐसे करते करते मैंने क्या किया, 8वीं पास कर लिया दूध बेच करके। पूरी 8 साल? हाँ, 3 साल तक मैं दूध बेचता रहा। 3 साल। उसके बाद में मैंने देखा कि आगे की क्लासेज में दूध बेच करके नहीं पढ़ा जा सकता। तो मैंने 8वीं पास करने के बाद में सिलाई करना सीख लिया। अच्छा। और पढ़ने के बाद में जो टाइम बचता उस दौरान मैं सिलाई करता। 9th और 10th मैंने पास किया सिलाई करके। ओके। और उसके बाद में हुआ क्या, लोसल में 10वीं के आगे स्कूल नहीं था। तो अपनी अब आगे की यात्रा शुरू होनी थी सीकर से। जी। पैसे का प्रॉब्लम तो था ही था। तो हुआ क्या, वैसा हमने हमारा सामान वामान बांधा और हम सीकर आ गए। घर वालों को बता के ही आए क्योंकि हमें सीकर पढ़ना है। सब सामान वामान लेके आए। लेकिन क्या है ना, कोई भी एक बंदा जानकार नहीं था सीकर में। तो रहने के लिए मकान तो चाहिए। जी। तो शायद मैं सुबह 9:30 बजे पहुंचा था सीकर। 9:30 से लेकर के मैं शाम को 4 बजे तक हर मकान पे जाता और एक सवाल पूछता, मकान किराए मिलेगा क्या? क्योंकि सिंगल्स को, बैचलर्स को कोई वैसे देता नहीं। देता क्या, कुछ जानकारी भी नहीं ना। हाँ। तो शाम को 4 बजे एक मकान मालिक ने बोला कि हाँ मेरे पास एक मकान है, तो उसमें रह सकता है, मकान देख ले। तो एक्चुअल में क्या, वो मकान क्या था, वो एक छोटा बाथरूम था जिसमें टॉयलेट नहीं, वो सीट नहीं बनी हुई थी। हाँ। और वो होगा मेरे हिसाब से 6x4 का। तो मैं सुबह से घूम रहा था, मैंने बोला यस डन। और मैंने उस मकान में रहना शुरू कर दिया भाई साहब। हाँ। और फिर 2 दिन बाद में फिर अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं हर सिलाई की दुकान पे जाता और मैं बोलता काम मिलेगा क्या, काम मिलेगा क्या, काम मिलेगा क्या। तो सीकर में एक तूनवाल टेलर्स है, अच्छा। उसके मालिक ने मेरे को बोला काम मिलेगा। और मैंने उसको ज्वाइन कर लिया भाई। अब होता क्या था, सुबह 6:40 से स्कूल होता था और वो होता था 12:40 तक। तो पहले स्कूल ज्वाइन करना और उसके बाद में आकर के सिलाई का काम करना, शाम तक सिलाई करना, रात को पढ़ाई करना। ऐसे करते करते हमारा 11th हो गया जैन स्कूल से। जी। और ऐसे करते करते ही हमारा बाकी का पढ़ाई हो गया SK कॉलेज सीकर से। ठीक है। और तब तक मैं सिलाई करता रहा।
और सिलाई से उसके बाद में मैंने एक बहुत बढ़िया टेलर है सीकर में, ट्रिप्लेक्स टेलर, मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके ऊपर एक रघुनाथ जी का मंदिर है, मैं उसी मंदिर में रहता था ताकि किराया ना लगे। अच्छा। और वहीं सिलाई करता था। अच्छा। और इस तरह करके अपनी पढ़ाई मैंने पूरी की जी। सो इस तरीके, और फिर सीकर के अंदर ही आपने सिलाई के अलावा और कुछ काम वगैरह नहीं? सीकर पढ़ाई और सिलाई बस दो ही काम किए सिलाई। मैंने। हाँ ठीक है। तो सीकर के अंदर बिना किसी रिसोर्सेस के आना, फिर एक रिसोर्स का सोर्स क्रिएट करना सिलाई जो कि है, फिर उसके बाद में पूरी पढ़ाई क्रिएट करना, अब यहाँ से लेके जॉब लगने तक कैसा हुआ? फिर आगे क्या हुआ, कई बार ट्राई किया और नौकरी पाने के लिए, पर वो एक ऑफिसर वाला ना वो दिमाग में था, पता नहीं क्यों था, मुझे नहीं पता क्यों था, पर एक ऐसा था कि यार नाम के पीछे ना ऑफिसर लगना चाहिए। जी। और संयोग से इस जॉब में डेवलपमेंट ऑफिसर लगता था। हाँ। इसने बहुत अट्रैक्ट किया। और जब मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया ना, तो मैंने देखा यार हर बंदा कार से आ रहा है, छोटी छोटी उम्र के बच्चे 25-26 साल के कार से आ रहे हैं, अच्छा उनका बैंक बैलेंस है, अच्छा उनका लाइफ स्टाइल है, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था। और मैंने जॉब ज्वाइन किया, उसके 1 महीने बाद में मेरे को LIC ने मोटरसाइकिल दे दिया था। अच्छा। स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर। हाँ। भाई साहब उसने तो बहुत इंस्पायर किया मुझे। अब मैं कार लेने के लिए दौड़ने लग गया। जी। फिर कार लिया, उसके बाद में मकान की दौड़ में लगे, तो हाउसिंग बोर्ड में HNI क्या बोलते हैं, HI बोलते हैं ना, HIG का मैंने एक मकान लिया। और चलता रहा सिलसिला, कमाने में मज़ा आया। फिर हुआ क्या, एक बार LIC ने एक कंपटीशन निकाला था, और वो था जहाँ ये स्वर्ण मंदिर है ना, जहाँ गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे LIC का चेयरमैन आया था। तो उन लोगों ने मेरे को ज़िंदगी में पहली बार मुझे वहाँ सम्मानित होने का मौका मिला, और उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और मैंने देखा कि पूरे राजस्थान से मैं अकेला था, 5 डिवीज़न में मैं अकेला आया था सम्मानित होने के लिए, और दिल्ली के 11 लोग थे। ओके, सो वेस्ट से तो मैंने ये सोचा कि यार एक ऐसा क्या है दिल्ली में कि वहाँ से 11 लोग हैं, और राजस्थान कितना बड़ा है, हम कितने लोग हैं, यहाँ से सिर्फ एक है। तो मैंने एक बंदे को पूछा, भाई तुम लोग 11 हो, ऐसा क्या करते हो तुम? तो उसने पूछा तू कहाँ से है? मैंने बोला जी राजस्थान से। तो बोले राजस्थान में कहाँ पैसा है? पैसा तो मेरे दिल्ली में है। ये लाइन यार मेरे को ना चुभ गई भाई। और मैंने ट्राई किया दिल्ली ट्रांसफ़र लेने का, शायद ऊपर वाले की कृपा होनी थी, और अपन दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंच के दिल्ली में मेरे की पोस्टिंग हुई कनॉट प्लेस में। और यहाँ आने के बाद में 1-2 साल मेरा मुश्किल रहा, लेकिन यहाँ मैं और लोगों को देखता रहा, उनसे इंस्पायर होता रहा, उनकी नकल करता रहा, और मैं भी उस दौड़ में आगे वाले लोगों में शामिल हो गया। और ये दौर मेरा आखिरी तक ऐसे ही चला। एक्चुअल में LIC के जो डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है वो होता है टीम बिल्डिंग करना। टीम बिल्डिंग का मतलब है पहले आपको सोसाइटी में उन लोगों को खोजना है जो इंश्योरेंस का काम कर सकें, जो प्रभावशाली लोग हों, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, उन लोगों को खोजना, उन लोगों को भर्ती करना, उनको ट्रेंड करना, उनको रिटेन करना, उनसे बिजनेस लाना, और उसके बाद में पैसा कमाना। तो रिक्रूटमेंट में करीब 3 टाइम्स मैंने ऑल इंडिया टॉप किया। दिल्ली आने के बाद में। हाँ, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी LIC के चेयरमैन ने मुझे सम्मानित नहीं किया हो। दिल्ली आने के बाद मुझे एक भी ऐसा मीटिंग याद नहीं है जिसमें मेरा ऑनर नहीं हुआ हो, एक भी मीटिंग याद नहीं है मुझे ऐसा। पर वो ये भूख गजब की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए ये तो हासिल करना है। और अभी ये भूख जारी है। मुझे आज भी नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है। आज भी मेरे बहुत सारे लक्ष्य हैं जिन तक मुझे पहुंचना है, और उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, वो अचीव होंगे ही होंगे। जी सर, बट जैसा कि आपने कहा कि आपकी माँ आपके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम रही, आपकी फादर की तरफ से कैसी अपब्रिंगिंग रही है आपकी? मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में मेरे फादर जितना मेहनती कोई इंसान रहा होगा। अच्छा। मैंने उस आदमी को कमाल का मेहनत करते हुए देखा। वो आदमी एवरेज रोजाना 15 से 18 घंटे काम करता था, बिना थके काम करता था। और उस आदमी में जो जोश और जुनून था ना, मेरे को आज तक किसी दूसरे में देखने को नहीं मिला। ठीक है कि वो आदमी खेती का काम करता था, लेकिन आप सोच सकते हो कि आज के दिन टेक्नोलॉजी में जो आदमी एलन मस्क जो काम करता है ना, उसी शिद्दत से मेरे फादर उधर काम करते थे। मैंने तो सुना भी नहीं और देखा भी नहीं प्रैक्टिकली। और उस आदमी से मैंने एक बात सीखी जो मेरे फादर अक्सर बोलते थे कि मेहनत से आदमी मरता नहीं है। ये मेरे दिमाग में बैठ गई। और ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करो,
क्या ये एक दूसरी 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 चीज़ें सिखाते हैं आपको, अफर्मेशन करो। अकॉर्डिंग मी ये सब बकवास है। परिणाम करने से आएंगे भाई, सोचने से नहीं आएंगे। ये आप अच्छी तरह गांठ बांध लो। और ये जो लोग भी बोलते हैं ना ये स्मार्ट वर्क होता है, ये आपको डीरूट करते हैं। जहाँ आपको जाना होता है ना, आपके फोकस को हटा देते हैं लोग। मान लो मेरे को यहाँ से एक निश्चित जगह जाना है और बीच में कोई अज्ञानी इंसान मिलता है, वो बोलता है भाई ये रास्ता बहुत लंबा है, तेरे को मैं शॉर्टकट बताता हूँ। आपका लाइफ वही फिनिश होता है। उसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो रूट है आप वही रूट रखिए, स्पीड को बढ़ाते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहिए, बहरे हो जाइए अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो। जी ज़रूर। सर अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पे किसी भी सेक्टर के अंदर कोई भी यंगस्टर हो गया या फिर कोई, अगर मैं किसी भी एज के किसी व्यक्ति के बारे में बात करूं जो कि आगे ग्रो करना चाहता है, यू स्टार्टेड फ्रॉम आई वुड से नेगेटिव, देन आप जीरोस पे आए, फिर आप आगे बढ़ते गए पॉजिटिव्स की तरफ। तो ऐसी कौन सी 3 से 4 चीज़ें हैं या 5 चीज़ें हैं जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए, हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए, जो उसको ग्रो करने में हेल्प करेगी? मैं आजकल के यूथ में देखता हूँ कि आजकल का यूथ है ना, उसमें डिस्ट्रैक्शन कमाल का है। जैसे हमारे घर में टीवी नहीं है, ये अलग बात है, ज़्यादातर घरों में टीवी होता है। तो ज़्यादातर सुबह क्या करता है बंदा, किसी हीरो को एक्शन करते हुए देखता है तो उसके मन में ख्याल आता है यार मैं फिल्मी एक्टर बनूंगा। जी। दिन में बाई चांस किसी क्रिकेटर को खेलते हुए देख लेता है तो बोलता है मैं क्रिकेटर बनूंगा। शाम को फुटबॉल के किसी महान प्लेयर को देख लेता है तो मैं फुटबॉलर बनूंगा। तो एक तो पहली बात है कि उसका लक्ष्य क्लियर नहीं है। और ये सब लोग अकॉर्डिंग में, हो सकता है सबका अलग अलग सोच हो, ये सब बच्चे लोग जो काम करते हैं या जो कुछ बनना चाहते हैं, इन सब का मेरे हिसाब से एक ही मकसद होता होगा, पैसा कमाना और फेमस होना। मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई तीसरा गोल नहीं होता होगा। लेकिन फेमस होने से पहले एक काम करना होता है जिसको बोलते हैं पैसा कमाना। आज का यूथ इतना इंटेलिजेंट है, इतना समझदार है। जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना कि यार एक्स बहुत इंटेलिजेंट है, वाई बहुत कमज़ोर है, वो बंदा अच्छा है, वो बंदा अच्छा नहीं है। मैं इसमें भरोसा नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ने हम सबको अच्छा ही बनाया है। भगवान की फैक्ट्री में डिफेक्टेड आइटम कभी नहीं बनते, बनते ही नहीं है। वो अपने आप को या उसके मेंटर्स उसको कैसे तराशते हैं ये इस पर निर्भर करता है। आज के युग में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी बंदा अगर किसी एक लाइन में, मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी लाइन बता सकता हूँ जहाँ आप 3 साल में 1 करोड़ पे पहुँच सकते हो। 3 साल में, 3 साल के बाद में आपका इनकम 1 करोड़ हो सकता है। पर वो आप उस लाइन को पकड़ के चलो तो सही। वही है, बीच में कोई आपको मिल जाएगा स्मार्ट वर्क वाला, ले डूबेगा आपको वो। तो बहुत सारी संभावनाएं, और आज के दिन तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है पूछो मत आप। लेकिन आपको लगना तो पड़ेगा। सो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो। इसके अलावा ऐसी कौन सी एक आदत है जिसने आपकी पर्सनालिटी को चेंज किया? मैं एक तो किताबें बहुत पढ़ता हूँ। इसके अलावा मैं ट्रेनिंग में बहुत भरोसा करता हूँ। एक मैं जिस जैसा बनना नहीं चाहता, मैं उसकी एक भी बात नहीं सुनता हूँ, भले ही सही हो, मैं सुनता ही नहीं उसकी बात, चाहे कुछ भी हो। मैंने ये नियम बना रखा है, मैं उसी की सुनूंगा। मेरे को जीवन में जिस जैसा बनना है, उसके बजाय अगर कोई दूसरा आदमी मेरे को बोले ये सही है गलत है, तो मैं अपने कान बंद रखता हूँ। मुझे तेरी बात सुननी ही नहीं है, मैं एंट्री नहीं देता उसको। मतलब अपने थॉट्स को क्लियर रखना, एकदम क्लियर रखना, क्लियर नहीं रखना, एकदम क्लियर रखना। हाँ, मतलब वो एक मेंटल स्पेस में किसी दूसरी चीज को एंट्री नहीं देनी, भले ही वो अपना कितना ही खास हो, उसको जगह नहीं देनी है, क्योंकि आपको वैसा नहीं बनना है भाई। हाँ, एग्जैक्टली। सो ये सारी चीजें हैं। दूसरा मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि ऐसी जर्नी के अंदर बहुत बार, या फिर पूरी जर्नी एक तरीके से कह सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स की भरी रहती है। कोई ऐसा मोमेंट जब आपने अपना लोवेस्ट हिट किया हो, कोई एक लंबा टाइम जब तक आपने कुछ अचीव नहीं किया हो, ऐसे मोमेंट में खुद को मोटिवेटेड रखने का सोच आपका? देखो ना, ज़्यादातर औरतें हैं ना, जब वीक होती है ना तो वो रोने लग जाती है। मैंने आज तक मेरी माँ को कभी रोते हुए नहीं देखा, चाहे कितना ही कमज़ोर हो, मैंने उसको कभी टूटते हुए नहीं देखा। और मुझे नहीं पता कि कितने लो रहे होंगे। वही कैसा, कई बार ऐसा हुआ होगा कि घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं रही होगी, बजाय उसके पता नहीं क्यों मैं तो हंसता ही रहा, इससे बेहतर होगा होगा होगा। मेरे को नहीं लगा कभी ज़िंदगी में मेरे लो आया। अब देखो, जब नहीं होता पैसा तो होता ही है ना भाई। आपको जब उठना है तो कुछ तकलीफें तो आएगी, लेकिन उन तकलीफ़ों के बजाय आप ये सोचो कि यार एक दिन मैं प्रीमियम क्लास की कार में घूमूंगा, मेरे पास शानदार मकान होगा, मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस होगा, मेरा रुतबा होगा, मेरे को बड़े बड़े लोग अच्छी तरह जानेंगे, लोग मुझे सुनेंगे। तो मेरे हिसाब से
छूमंतर हो जाती है वो प्रॉब्लम्स। होता नहीं है ये मेरे हिसाब से। मैं ऐसा सोचता हूँ पुरुष अपना भाग्य खुद लिखता है, तो अगर उसका लो होता है और वो रोता है तो मुझे ऐसा लगता है वो उसकी नौटंकी है, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो दूसरों को दोष देना चाहता है कि मेरा जीवन तेरे कारण खराब है, उसके कारण खराब है, माँ के कारण खराब है, बाप के कारण खराब है, भाइयों के कारण खराब है, राजनीति के कारण खराब है, सर्कमस्टांसेस के कारण खराब है। किसी भी सर्कमस्टांसेस को, किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति को आप बदल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते। ये अलग बात है कि आप कामचोर हो, आप में कंसिस्टेंसी की कमी है, आपको आज दुनिया भर का आप में डिस्ट्रैक्शंस है, छोटी मोटी चीज़ें आपको बहुत इंस्पायर करती है, उन चीज़ों में आप ज़्यादा रुचि लेते हो जहाँ मज़ा आता है। तरक्की जहाँ करना चाहते हो ना वहाँ मज़ा जीरो होता है भाई, मज़ा नहीं होता वहाँ पे, सजा ही सजा होती है। लेकिन वो फजा पाते हुए आपको हंसते रहना है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जी। सो अगर मैं एक बात करूँ, मैं एक बात और ऐड करूँ, जी जरूर। ये जो लोग तरक्की नहीं करते ना, उनके भीतर एक चीज़ होती है, उनके डर उनके विश्वास से बड़े होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और ये इनको आगे नहीं बढ़ने देती। मतलब उनको विश्वास होता है मैं तरक्की नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों को एक बार हटाना यार, हटा के तो देख पूरा। मतलब आज के दिन एक बात बताओ, मैंने बोला ना एक आदमी फेम और नेम के साथ पैसे के लिए काम करता है, तो पैसा कमाना कितना आसान है यार। सबसे मेरे हिसाब से मेरे जीवन में मैंने देखा है आज का युग सबसे आसान है पैसा कमाना, चाहो तो। बट सर जैसे पैसा कमाने की बात आती है, फिर कोई इंसान मनी ड्रिवन होता है तो उसको एक्विजिट किया जाता है, ये मनी ड्रिवन है, ये ग्रीड ड्रिवन है, इसके दिमाग में 24 घंटे वही चलता है, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है और आप इसको किस तरीके से फेस करते हैं? मैंने बोला ना कि आपको जिस जैसा नहीं बनना उसको नहीं सुनना, कहानी खत्म। उस जैसा बनना है क्या आपको? जो आपको बोलता है कि ये ग्रीडी है, ये है, आपको उस जैसा बनना है क्या? नहीं बनना ना, आप उसको सुनो मत। आप कभी धीरू भाई का पढ़िए ना, धीरू भाई की फिल्म देखिए ना, गुरु फिल्म देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। धीरू भाई का मुझे एक डायलॉग हमेशा याद रहता है। जब उसका प्रमोशन होता है ना, तो उसके पास एक बंदा आता है, उसको एक चेक भी देता है और उसको प्रमोशन का लेटर भी देता है, और वो बोलता है कि मेरा प्रमोशन हुआ, इसका मतलब मैं अच्छा काम करता हूँ। तो बोलता है यस। तो वो बोलता है कि ये चेक तेरे पास रख और ये प्रमोशन का लेटर भी तेरे पास रख, अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो आई विल वर्क फॉर माई सेल्फ। मेरे हिसाब से जैसे मेरे वाली नौकरी थी, उसमें बहुत पैसा था, एक नंबर का बहुत पैसा था भाई। मैं एक नंबर के पैसे की बात कर रहा हूँ। अगर ये पैसा नहीं होता तो शायद ये जॉब मैं कभी छोड़ देता, क्योंकि मेरे लिए मनी बहुत मैटर करता था। मैं धन को बहुत महत्व देता हूँ, ये चाहे बुरी लगे बात, ये अच्छी लगे, और इसके लिए अगर मुझे रोज़ 18 घंटे भी काम करना पड़े ना तो मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरे जो सपने हैं मैं उनको हर हाल में अचीव करके रहूँगा। जी सर, यही तो एक सब मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ बनती है। तो सर लाइक इवन दो आप एक मेट्रो सिटी के अंदर शिफ्ट हुए, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारे लोगों के अंदर हम देखते हैं मेंटल और फिजिकल चेंजेस दोनों आते हैं। आपकी ना तो मेंटालिटी बदली, जिसके बारे में हमने इतनी देर बात की, आपकी फिजिकल हेल्थ भी जो है वो बाकी सबसे काफ़ी अलग है। इसका क्या कारण है? मतलब आप फिटनेस के ऊपर कितना ध्यान देते हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं किसी भी परिस्थिति में अपने शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं होने देता। जैसे मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है तो जाना ही है, सुबह बैडमिंटन खेलना है तो खेलना ही है, सुबह बास्केटबॉल खेलना है तो खेलना ही है, सुबह जितना मुझे दौड़ना है तो उतना दौड़ना ही है। और सुबह सुबह जब आप इतना काम कर लेते हो ना, तो और फिर सुबह आप बैठ करके आप ये तय कर लेते हो आज के दिन में मुझे क्या करना है, तो डिस्ट्रैक्शंस तो सभी की लाइफ में आएंगे, हमें उनसे दूर रहना है भाई। किसी का भी फ़ोन आए तो हमें बोलना है नहीं आज का दिन मेरा शेड्यूल है, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। तो सुबह से शाम तक मैं उसी में लगा रहता हूँ। और किताबें मेरे हिसाब से ना खूब सारी पढ़नी चाहिए, बढ़िया बढ़िया किताबें आपको पढ़नी चाहिए, खूब सारी किताबें पढ़नी चाहिए। ये आपको आपके लक्ष्य से भटकने नहीं देगी। और लाइफ में आपका एक मेंटर होना चाहिए, आपका एक कोच होना चाहिए, जो सारे दिन सारे वक्त आपको वॉच करे, और जहाँ कहीं भी आप गलत हो वो आपको बताए कि ये जो तू कर रहा है ये तेरे को तेरी मंजिल तक नहीं पहुँचने देगा, स्टॉप इट। सो लाइक आपने अभी मेंटरशिप की बात करी, तो आपकी लाइफ में आपका थॉट प्रोसेस चेंजिंग या फिर लाइफ चेंजिंग मेंटर्स अगर कुछ रहे हो तो? देखो 8वीं में मैंने एक कोट पढ़ा था कि जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है। नीचे लिखा हुआ था युग निर्माण योजना मथुरा। मुझे नहीं पता वो किसका था कोट, लेकिन उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उसके बाद मुझे एक किताब मिली महात्मा गांधी की, सत्य के प्रयोग, मैंने वो पढ़ी।
उसके बाद में मुझे आगे चल कर के एक किताब मिली जीत आपकी, शिव खेड़ा की। उसने मुझे बहुत चेंज किया। और पता नहीं क्यों इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह की किताबें मुझे बार बार आती रही। और एक चीज़ मैंने ये सीखा मेंटर्स के बारे में, आपका हमेशा एक मेंटर नहीं होना चाहिए। जैसे आप 5वीं में पढ़ते हो तो अलग टीचर होता है, 10th में अलग टीचर होता है, कॉलेज में फर्स्ट ईयर का अलग टीचर होता है, लास्ट ईयर का अलग टीचर होता है, और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है। तो आपको जिस लेवल पे आप पहुंच जाओ, उस लेवल के बाद में आपको अपना मेंटर चेंज कर देना चाहिए। और ये मैं रेगुलर करता रहा, बहुत मोटा फीस इन लोगों को मैं देता रहा, और मैं पैसा कमाता भी रहा। नहीं, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं कमा रहा हूँ, कुछ चीज़ मुझे आती है, किसी चीज़ को मैं देख रहा हूँ, तो मुझे अब किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो मेंटरशिप के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं है, कुछ लोग सोचते भी नहीं है। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना। निवेश से क्या होता है? प्रॉफिट आता है। तो जब भी आप मेंटरशिप में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपकी आज की जो एबिलिटी है, आज की जो इनकम है, आज की आपकी जो नेम एंड फेम है, वो लगभग डबल ट्रिपल हो सकती है। इतना इंसान के अंदर मादा होता है। उसको कोई निकालने वाला चाहिए, कोई अच्छा मेंटर चाहिए जो आपके भीतर छिपी हुई चीज़ों को बाहर निकाल सके। आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके भीतर जो कुछ था, आपको जितना निकालना आता था आपने निकाल लिया। उसके आगे वाला काम आपका मेंटर करता है। नहीं तो विराट कोहली अपना मेंटर क्यों रखे? एग्जैक्टली, क्यों रखे भाई? सब लोग रखते हैं अपना अपना मेंटर। जितने भी ये बिजनेस लोग, बिजनेस के टाइकून्स हैं, ये सब लोग ट्रेनिंग लेने के लिए टोनी रॉबिन्स के पास जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको पता है कि मेरी अहमियत, मेरी एबिलिटी, या मेरी कार्य करने की क्षमता, या मेरी जो सोच की क्षमता है, उसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। और वो एक ट्रेनर निकाल सकता है, एक कोच निकाल सकता है, पोटेंशियल अनलॉक करने। यस 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 जी। सो ऐसा कहा जा सकता है कि हर एक साल का आपका जो चेंज होता है और ड्रीम है, जो एक बढ़ते हुए गोल की तरफ जाता है, वो आपको ड्रिवन रखता है थ्रू आउट। हाँ, मेरा मतलब लगभग मेरे पास अपने 10 ईयर्स के गोल होते हैं मेरे पास। और हर सुबह आना मैं तय कर लेता हूँ मेरे को इतना करना। मेरा हर रोज़ का मतलब, मैं लंबे गोल्स में कम बिलीव करता हूँ। मैं आज के गोल में ज़्यादा भरोसा करता हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरा जो आज का गोल है वो शाम तक अचीव होना चाहिए। वो मेरे को ना वो पूरी ताकत देता है, काम में लगा रखता है। ओके, सो अगर कोई भी पर्सन है जो अपना एक डे प्लान करता है, जिसके अंदर 7 से 8 घंटे का काम हो और बाकी सारी चीज़ें हो, तो आपके दिन की शुरुआत किस तरह से होती है और आप किस तरीके से प्लान करते हैं अपने पूरे दिन को? मोस्टली तो मैं सुबह उठता हूँ तो उसके बाद घूमने चला जाता हूँ। बैडमिंटन और बास्केट होने के बाद में मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, 9:30 पे मेरा ऑफिस शुरू हो जाए। मेरे ऑफिस में लोग हैं काफ़ी, और 9:30 पे हम लोग प्रेयर से हमारा ऑफिस शुरू करते हैं। और हर सुबह मैं अपने स्टाफ के लोगों से बात करता हूँ, और हर एक स्टाफ के बंदे को मैं ये बोलता हूँ कि आज तेरे को ये करना है, आज तेरे को ये करना है, आज तेरे को ये करना है। सुबह मैं उन सब लोगों पे मैं उनको असाइन कर देता हूँ ये करना। और वो मैंने देखा कि मेरे ऑफिस के लोग मेरी एब्सेंस में भी उसी शिद्दत से लगे रहते हैं। और मैं अपना जो गोल था उसके लिए निकल पड़ता हूँ, और कैसे भी हो मैं अच्छी शाम तक कर ही लेता हूँ भाई। और इसके पीछे कारण है कि मेरे वो जो लंबे टाइम के गोल है कि मुझे ऐसा मकान चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, वो चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मैं इस उम्र में भी बाई चांस कभी खाली होता हूँ तो मैं रोड के किनारे खड़े हो जाता हूँ, और मैं बड़ी कारों को जाते हुए देखता हूँ, और मैं सोचता हूँ अगर ये बंदा 4 करोड़ की कार चला सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये भी तो इंसान ही है ना। अगर ये चला सकता है तो मैं भी चला सकता हूँ। फ़र्क इतना है कि इस आदमी ने मेरे से ज़्यादा शिद्दत से काम किया है, और मैंने कम शिद्दत से काम किया है, तो मैं अपनी शिद्दत को और बढ़ाता हूँ।